पहले 2018 में एक RTS इंट्रोड्यूस कराया, फिर 2024 में 47 इंट्रोड्यूस कराया। एक ही चीज की डिट्टो कॉपी थे, एक ही तरह के रिजीम थे, इंटेंसिटी बढ़ गई थी जो बढ़नी है। अगला अगर 2029 का इलेक्शन अगर हो गया, इफ हो गया, तो मैं हकीकत यह है कि इस नियाजी साहब आप देख, ये होती है तब्दीली कि करप्ट रजीम के खिलाफ कैसे अवाम खड़ी हो गई। उसमें ना खुदा ना खास्ता किसी ने फौजी अमलाक पे हमला किया, ना फौज पे हमला किया, ना फौज ने अवाम पे हमला किया। टोटल अवामी प्रोटेस्ट, और अवामी प्रोटेस्ट के जरिए यहां पे हुकूमत चेंज हो गई। तो हम यहां पर सुनते आ रहे हैं कई डेकेड से करप्ट हुक्मरान है, उनके खिलाफ हर पार्टी कहती है तब्दीली लेके आएंगे तब्दीली। कोई अवाम कभी यहां तब्दीली के लिए निकली ही नहीं बाहर जिस तरीके से निकलना चाहिए। क्या लेसन है हमारे लिए सर? शुक्रिया कामरान, मेरा ख्याल में जिस बात पे वो बाहर निकले हैं, मुझे नहीं पता कि नेपाल में इस तरह का माहौल जो है कब से जो है वजूद में आया, कब से जो है वो पनपा है, कितना बड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जिन चीज़ों पे वो बाहर निकले हैं, ये 70 साल से बदर्ज तो मौजूद है, और हर दौर जो है पहले से बढ़ के होता है। और जिस दौर को भी ले ले, मैं आपसे को कंपेयर कर दूंगा कि इमरान खान का दौर है तो नवाज शरीफ साहब बढ़ के कैसे है, या बाकी कम पे थोड़ी बहुत उसके बाद, और पहले के दौर जो है पहले से बढ़ के क्या है, नेपोटिज्म, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, करप्शन, यही। और जनरेशन कौन सी निकली है जिसको कहते हैं जनरेशन जी, यानी जनरेशन जेड कौन सी है कि 2012 जो 13 साल से लेकर 28 साल जो 13 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक के लोग हैं, ठीक है जी। जो उससे पहले 2012 से पहले और 1997 जैसा कम पेश उसके बाद से देखें, क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान जो है ना, उसका ज़रा फ़र्क किस्म के हालात हैं। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जिन्होंने लोग जो है सियासी तौर पे उनके साथ इन्वॉल्व हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर लोग निकलेंगे, चाहे हालात किसी दर्जे तक ख़त्म हो जाए। हमने बहुत सारे दौरों में देखा है। लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन होती है किसी मुल्क में, तो फिर डरो उस वक्त के कि वो फ्रस्ट्रेशन में निकलती है, तो इस वजह से नहीं निकलेगी कि वो जो है वहाँ पे सियासी पार्टी के लिए एकदम आएगा कि जी फलां, बिल्कुल नहीं निकलेगी। सही है। वो निकलेगी छोटे से इवेंट से निकलेगी, किसी वाक़े पे निकले। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वाक़ा हो जाएगा और वहाँ पे स्टूडेंट निकलेंगे और फिर धड़ाधड़ कराची से लेकर चतराल तक आग लग जाएगी, कुछ संभाला नहीं जाएगा। लेकिन मत भूलें कि आपने देखा कि नेपाल के अंदर एक इतला के मुताबिक 1/4 नेपाल जो था सड़कों पे था। अब देखते, ये कोई मामूली बात है कि एक मीडिया रिपोर्ट थी कि मैं कल देख रहा था कि जी 1/4 नेपाल सड़कों पे था। अब किसी मुल्क में इतना बंदा निकला है, या हमने पहले देखा है जी, ऑरेंज रेवोल्यूशन देखा है हमने, अरब स्प्रिंग्स देखी हैं, यही देखी हैं। अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर चंद हज़ार बंदे भी ना निकाल सके अपनी स्पोर्ट में, तो वो चाहे कोई वो गीदड़ भभकियाँ तो हो सकती हैं, खाम ख्याली तो हो सकती हैं, हालात कितने दगड़दू हो जाएं, कितने ख़राब हो जाएं। 2022 से ज़्यादा तो हमारे हालात, महंगाई नहीं आई ना। इमरान खान साहब के दौर से जो महंगाई शुरू हुई 2022 उसका अरूज था। इमरान खान साहब 30 लाख बंदा लाने में कामयाब हो गए थे 25 मई 2022 में, नहीं हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इस तरह का इनकलाब आने से रहा। लेकिन मैं एक जनरल कमेंट देता जाऊं कि ये हालात जिससे हम नंबरद आज़मा हैं, जो ये मॉडल जो 2018 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और जिसको पूरी तरीके से जिसको इंट्रोड्यूस कर उसको नाफिज करने के लिए 2014 से जब आज़ादी मार्च शुरू हुआ और तहरीक कादरी इमरान खान साहब ने धरने दिए, उससे लेके आज तक जहां पहुंचे हैं, इसने पाकिस्तान को जिस सियासी अदम इस्तेकाम में धकेल रखा है, मेरी हकीकत बात नोट कर लें और लिख लें कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त 25 करोड़ लोग बंद गली में है। जो लोग मुक्तदरा जो कि बड़ी इत्मीनान के साथ इस निज़ाम को पालती रही है, पहले 2018 में एक RTS इंट्रोड्यूस कराया, फिर 2024 में 47 इंट्रोड्यूस कराया। एक ही चीज़ की डिट्टो कॉपी थे, एक ही तरह के रिजीम थे, इंटेंसिटी बढ़ गई थी जो बढ़नी है। अगला अगर 2029 का इलेक्शन अगर हो गया, इफ हो गया, तो मैं हकीकत यह है कि इससे भी बदतर होगा।
और लेकिन सियासियत में इस्तेकाम भी इससे दो चंद होगा। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर व खौज बड़ा सीरियसली सर आप ये कह रहे हैं 2029 में अगर इलेक्शन हो गया, ये क्या बात है यार? अगर पाकिस्तान समझ नहीं आपकी हो गई 2029 में इलेक्शन होने कई दफा मेरा ख्याल है कि आरटीएस के बाद 47 जब आया है तो उसके बाद तो यही लगता है कि अब इलेक्शन की शायद जरूरत ही ना पेश आए, घर से बैठ के आपको रिजल्ट भिजवा दिया जाए। यहां पर जो इलेक्ट होके आए हैं ये बताएं चले, हम मान लें कि शहबाज साहब की आप विक्ट्री को असल नहीं समझ रहे, ओ भाई यहां पर जो इलेक्ट होके आए उनका क्या हुआ है? उनकी हरकतें ही ऐसी थी। क्यों जी न्यायी साहब साथ दे मेरा, और भैया जालती साहब भी देंगे। उनकी न्यायी साहब मोबाइल छोड़ दिया करें कभी जिंदगी में, तो जवानी में कभी हमने इतना मोबाइल नहीं देखा जितना आप माशाल्लाह मेच्योर एज में देखते हैं, और वो भी दीदा दिलेरी से देखते हैं कि जो मेरा करना कर लो, मैं लगाऊं मोबाइल पे जिसके साथ भी। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूं, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। भट्टी साहब कह रहे थे कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब ताकतवर प्राइम मिनिस्टर नहीं है क्योंकि जालसाजी से आए। मैंने कहा यार शहबाज साहब की जान छोड़ें, आप जिन लोगों को कहते हैं कि जो सही तरीके से आए हैं उनके साथ क्या हुआ है यहाँ पे? उनकी हरकतें ऐसी थी। क्यों जी न्यायी साहब? वो तो नहीं उनके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन बेचारों ने खुद नहीं कहा था कि मैं बेबस था। हाँ जी, बाद में कहा मुझे एक वोट लेना पड़ता है तो जाके कर्नल साहब को जो है मेहनत करनी पड़ती है। इमरान खान साहब से ये क्रेडिट पहले कौन छीन सकता है कि उन्होंने ये कॉन्फेशनल स्टेटमेंट कौम के सामने की है। मैं मोबाइल पे तो आपका प्रोग्राम देख रहा था, करीब से आप नजर नहीं आ रहे थे कि मेरे सामने न्यायी साहब माफ कर दो, कैमरा लगा हुआ है तो देख रहे प्रोग्राम में बैठ के देख रहे, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं न्यायी साहब। मुझे भट्टी साहब के साथ में बॉडी लैंग्वेज जलाल देखने जाता था कि अल्फाज के साथ इनका चेहरा और जिस्म वो साथ दे रहे हैं। कैमरामैन को कहूंगा आपके लिए हमारा टीवी भी ले जाए ताकि आप देखते सामने। ठीक है, आप कुछ कहना चाहें न्याय साहब? एक रुक जाए, मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं एक अर्ज कर दूं, मुकम्मल कर लूं जी सर कि मियां साहब से माजरत के साथ देखें, बात यह है जी कि ये तो बात मेरे लिए बेशर्मी की होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि शहबाज शरीफ का जो है निज़ाम हाइब्रिड है या इमरान खान का हाइब्रिड था, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ का जेन्युइन है। मुनाफिकत मेरी कहाँ आएगी जब मैं दोनों में से एक को चुन लूंगा और एक को पास कर दूंगा? ये तो भट्टी साहब जवाब देंगे आपकी इस बात का, जिसमें अगर आप कहते मुनाफिकत नहीं है किसी की, मैं भट्टी साहब की भट्टी साहब मेरे नहीं जवाब देंगे इस बात का, मैं ये नहीं कह रहा, उन्हें कह रहे हैं क्या आपके तो फैल जो है मेरी से मुलाकात हो जाती है आपसे जो है बिल्कुल ठीक। तो जो भी सिस्टम सर ये कह रहा हूं कि ये हकीकत देखें जी, जो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, जो सिस्टम जानते हैं, पाकिस्तान के 75 साल के निज़ाम से जो है न बर्द आजमा है या देख रहे हैं या उसको भुगत चुके हैं या उसके बारे में मुशाहिदा कर चुके हैं। 2018 ता 2022 और 2024 ता हाल मुकीम जिनके अंदर मेरा ख्याल यह है कि एक मुंह बराबर फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी मर्जी है आपकी। अगर आपने इसके अंदर मैंने तहरीक इंसाफ की व्यूअरशिप लेनी है और साथ कुछ ऐसा करना है कि भट्टी साहब छोड़े उनको, उन लोगों जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बात मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ब्रेक पे जाते जाते जिन्होंने मेरी एक बात सुनिए फिर ब्रेक पे जाए। जो बंदे इन निज़ामों के साथ एक निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, जो बंदे उस निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, अगर भट्टी साहब उनका नाम नहीं ले सकते तो खुदा के वास्ते इमरान खान साहब की तारीफ या नवाज शरीफ साहब की बदतारीफ छोड़ दे। ये इसी में ये जवाब देंगे भट्टी साहब के। इमरान साहब ये सिस्टम अगर जमहूरियत पसंद नहीं भी है, ये तो फिर नवाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट से चल रहा है ना, वो तो बड़े खुश है इस सिस्टम से, तो इसका मतलब जमहूरी होगा क्योंकि वो तो जमहूरियत पसंद है। मियां साहब को तो मैं जमहूरियत पसंद मानता हूं। कामरान साहब आपकी बातें अपने तौर पे बड़ी मुस्तनद है और उनके अंदर बड़ा एक वज़न है। मैं पहले तो मियां साहब की बात से जावेद लतीफ़ साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ और उसमें से एक उसको मुख्तलिफ अंदाजे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे बैठ जाएं। ये इस वक्त पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम ताकतवर या मुक़तदरा कह रहे हैं, सारी सियासी जमातें और 25 करोड़ अवाम कामरान बंद गली में है।
और पाकिस्तान जो है ये इन लोगों की ज़ातों का मरहून मिन्नत नहीं है, ये बहुत कीमती मुल्क है। खुदा के वास्ते अभी भी वक्त है कि सारे इकट्ठे बैठ जाए। क्या किया जाए? सही इल्तिजा की है, सजेस्ट करें ना, क्या किया जाए? जो आप बंदगी से निकले, किस तरह बंदगी, कौन सी बंदगी? कामरान, मैं यकीन जानूं कि कई कॉलम लिख चुका हूं और हर कॉलम ये सदा किया है कि मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, आसिम मुनीर साहब सारी अपनी ज़ातें में नहा करते हैं कि हम शायद से रिटायर हो रहे हैं, अगर हमें गारंटी दो कि पाकिस्तान के अंदर आईनी हुकूमत कायम हो जाएगी और निज़ाम आगे इस तरह चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, कोई बंदा बहुत बड़ा बंदा आ जाए, आखिर का आज़म भी तो इसी मुल्क ने पैदा किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हमारे मुल्क में। ये 10 मई को हमें इसी पाकिस्तान ने ये जंग जीते, गैर मामूली। दूसरा ये कि भट्टी साहब ने जो बातें की हैं बहुत ही पते की हैं। मुझे सिर्फ शिकायत यह है कि आपने मुझे बताया था एक दफ़ा बड़े कान में राज में कि भट्टी साहब की दानिश्वरी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन खुदा जानता है कि आज मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा जी, तो इम्प्रेस होना शुरू हुआ आसमान पे 4 लाख पाकिस्तान के लिए